हरे कृष्णा, राधे राधे। 16 सोमवार व्रत कथा। 16 सोमवार व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला मंदिर था। भ्रमण करते करते वहाँ पर शिव और पार्वती जी उस मंदिर पर ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलेंगे। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उसी समय पुजारी जी पूजा करने के लिए मंदिर में आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा प्रांगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु जैसा कि पुजारी जी ने कहा था वैसा नहीं हुआ उसका उल्टा ही, और पार्वती जी माता उस खेल में जीत गई। अतः पार्वती जी ने पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया था। अब तो पुजारी जी माता पार्वती जी के श्राप के वजह से कोढ़ी हो गए। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने के लिए मंदिर में आई। अप्सराओं ने पुजारी जी के कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी बातें उन अप्सराओं को बताई। पुजारी जी की सारी बातें सुनकर अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें और शिव जी प्रसन्न होकर आपके सारे संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की सारी विधि पुजारी जी को बताई। पुजारी जी ने विधि पूर्वक बड़ी श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ कर दिए और अंत में व्रत का उद्यापन भी कर दिया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग से मुक्त हो गए। कुछ समय बाद शंकर जी और पार्वती जी दोबारा मंदिर में भ्रमण करते हुए आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? तब पुजारी जी कहने लगे, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार व्रत करने से मेरा सभी कष्ट दूर हुआ है। फिर जैसा कि पुजारी जी ने पार्वती माता को बताया कि उनके कष्ट 16 सोमवार रखने से दूर हुए, उसी तरह पार्वती माता ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हो गए। फिर कार्तिकेय ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में ही लगा रहता है? पार्वती माता जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा उसकी विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को भावपूर्वक किया। तो 16 सोमवार का व्रत करने से कार्तिकेय जी का पिछड़ा हुआ मित्र भी मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दूंगा। उस स्वयंवर में ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। उसके पश्चात दोनों सुखी पूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ,
आपने कौन सा पुण्य किया है जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मणपति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली, फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। तब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धो बैठोगे। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे इस बात के कारण महल से निकाल दिया। तब बुढ़िया ने कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने एक सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो उस सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे वहां से भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुँच गई। जब गोसाई जी ने उसे देखा तो उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विद्या की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा हुआ है? तब रानी ने गुरुदेव जी को बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजा के लिए सामग्री नहीं लेकर गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तब गोसाई जी ने शिवजी जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज के लिए भेज दिया। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां आश्रम में जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। मैंने इसका परित्याग कर दिया था। कृपया करके अब आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दें। शिवजी जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए आनंद से दोनों रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।